वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमें ये जो हमारी डीएसएसपी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, डीएसएसपी की टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हम यूनिट थर्ड करेंगे भाई। यूनिट थर्ड करेंगे आज, हमें यूनिट थर्ड करनी है। सेकेंड हम बाद में करेंगे, पहले हम यूनिट थर्ड करेंगे। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। कोशी थ्योरम यूनिट हमें कौन सी करनी है? यूनिट डालो थर्ड। कौन सी है? कोशी थ्योरम। Cauchy theorem and fundamental theorem of algebra and fundamental theorem of algebra। ठीक है भाई, ये हम यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले है करो और पाथ क्या होता है। सबसे पहले है करो और पाथ क्या होता है। ये सारी डेफिनेशन लिखनी है भाई। सबसे पहले है करो करो और पाथ क्या होता है। इसके अंदर अपने पास करो और पाथ के अंदर हमें बताना है, लेट करके चलेंगे हम। लेट एक्स टी एंड वाई टी बी टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक्स टी और वाई टी अपने पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। किसके ऊपर? ऑन कोई इंटरवल हमने सपोज कर लिया ए बी है, ठीक है। और सी देन सी हमने एक कर्व ले लिया जिसको हमने जेड टी से बताया, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, ठीक है। वाई ऑफ टी इज सेट टू बी कर्व और पाथ। उसको हम क्या बोलेंगे? कर्व और पाथ बोलेंगे विद इनिशियल कंडीशन, विद इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होगा अपने पास? इनिशियल पॉइंट जेड ऑफ ए एंड फाइनल पॉइंट जेड ऑफ बी, ठीक है भाई। अपने पास इसमें क्या बता रखा है? कर्व और पाथ अपने पास क्या होता है? एक्स टी और वाई टी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेके चलेंगे। एक्स टी और वाई टी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे सच दैट सी यानी कि जेड ऑफ टी मेरे पास एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड ऑफ टी एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी हो जाएगा। और इस जेड ऑफ टी को हम क्या कहेंगे? इस जेड ऑफ टी को हम कर्व और पाथ करेंगे, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा? इंटरवल हमने क्या डिफाइन किया है? ए बी इंटरवल पे, तो इनिशियल पॉइंट जेड ऑफ ए और फाइनल पॉइंट इस फंक्शन का क्या हो जाएगा? जेड ऑफ बी। इस फंक्शन यानी कि इस कर्व का जो इनिशियल पॉइंट होगा जेड ऑफ ए और जो फाइनल पॉइंट होगा वो क्या होगा? जेड ऑफ बी होगा। तो करो अपने पास समझ में आया। एक्स टी और वाई टी हम दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेके चलेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? एक्स टी और वाई टी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेके चलेंगे ऑन एन इंटरवल ए बी के ऊपर, और एक डिफाइन करेंगे हम जेड ऑफ टी एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, और उस जेड ऑफ टी को हम क्या कहेंगे? कर्व और पाथ कहेंगे ऑन ए बी के ऊपर। कर्व और पाथ कहेंगे ए बी पे, ठीक है, विद इनिशियल पॉइंट जेड ऑफ ए एंड फाइनल पॉइंट जेड ऑफ बी। क्लियर है इतना? जैसे हम ऐसे करेंगे कि इसके अंदर ये मेरे पास है, ये मेरे पास जेड ऑफ बी पॉइंट रहेगा, ये मेरे पास जेड ऑफ ए रहेगा। इसमें दो अपने पास डायरेक्शन भी होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है और एक अपने पास क्लॉकवाइज होती है। ये भी आगे करवाऊंगी, ठीक है भाई। क्लियर है? अब इसमें एग्जाम्पल भी लिखना है। एग्जाम्पल लिखो भाई। एग्जाम्पल जैसे जेड ऑफ टी इज इक्वल टू में जेड ऑफ टी हमने ले लिया कि टी प्लस आयोटा ऑफ टी स्क्वेयर, और टी अपना बिलोंग कर रहा है 0 to 1। तो करो क्या बन जाएगा अपने पास? टी की जगह हमने क्या पुट कर लेंगे? टी इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपने पास क्या बन जाएगा, करो करो क्या बनेगा, पैराबोला बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, ये 0 पॉइंट है और ये मेरे पास 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की एफ ऑफ 0 की वैल्यू, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जेड ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है क्लोज्ड करो। अब अपने पास मैंने बताया करो क्या होते हैं, अब करो 2 टाइप्स के होते हैं। नहीं, पहले अपने पास करो 2 टाइप के रहने दो, एक बार करो लिखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है क्लोज्ड करो, ठीक है। पहला क्या होता है, क्लोज्ड करो। वैसे तो बहुत टाइप के हो जाएंगे ना करो, तो ओपन भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं, सिंपल कनेक्टेड भी होते हैं, मल्टी कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। क्लोज्ड करो, क्लोज्ड करो क्या होता है अपने पास, क्लोज्ड करो एक करो जेड ऑफ टी ऑन ए बी इज क्लोज्ड करो। करो तो वो होना ही चाहिए, उसको क्लोज कहेंगे, इज क्लोज करो इफ जेड ऑफ ए इज इक्वल टू में जेड ऑफ बी। अगर अपने पास एंड पॉइंट पे उनकी वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। और इसी को ऐसे कैसे, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जेड ऑफ टी आप लेके चलोगे एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, और टी किससे बिलोंग कर रहा है, ए टू पी, ठीक है। और जेड ऑफ ए इज इक्वल टू जेड ऑफ बी, देन जेड ऑफ टी इज क्लोज्ड, क्या होगा, क्लोज्ड होगा ऑन ए टू बी। क्लियर होगा? एग्जाम्पल लिखो इसका। एग्जाम्पल जेड ऑफ टी को आप लिख सकते हो ई की पावर आयोटा टी, और टी बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई। ये करो कैसा होता है अपने पास, क्लोज्ड करो होता है। कैसा करो होता है, क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि ये बनाएगा सर्कल, सर्कल बनाएगा ना भाई। ई की पावर आयोटा ऑफ टी क्या करता है, सर्कल बनाता है ना, ठीक है। ये सर्कल फॉर्म करेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है। लेकिन यहीं पर अगर मैं ये लिख दूं जेड ऑफ टी ई की पावर आयोटा टी, और टी में लिख दूं कि 0 से पाई है, तो ये क्लोज्ड नहीं होगा, ये क्लोज्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ सर्कल की बात कर रहा है 0 से लेकर पाई तक का, ये तो क्लोज नहीं है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या नहीं है, सेम नहीं है। क्लोज करो होने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ जेड ऑफ टी मस्ट बी सेम। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई सिंपल करो। नेक्स्ट अपने पास है सिंपल करो, ठीक है। सिंपल करो, सिंपल करो क्या होता है, सिंपल करो, सिंपल करो में अपने पास होता है जेड ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। जेड ऑफ टी होता है एक्स टी प्लस आयोटा ऑफ टी, और हमने सपोज कर दिया कि टी 0 to 1 है। टी कहाँ से कहाँ है, 0 to 1 है। इफ सिंपल के लिए इफ T1 नॉट इक्वल टू T2, देन जेड ऑफ T1 नॉट इक्वल टू जेड ऑफ T2 होना चाहिए। ये कहता है कि अगर T1 T2 अपने पास इक्वल नहीं है, तो जेड ऑफ T1 नॉट इक्वल टू जेड ऑफ T2 होना चाहिए। तो देन हम कहेंगे, देन दिस implies that जेड ऑफ टी इज सिंपल। तो हम कहेंगे जेड ऑफ टी सिंपल है ऑन 0 to 1। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर हमने ले लिया एफ ऑफ जेड ई की पावर आयोटा टी, और टी मैंने ले लिया 0 से पाई, ये करो अपने पास सिंपल होगा। अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ जेड ई की पावर आयोटा टी, टी मैंने ले लिया 0 to 2 पाई, 2 पाई की तरफ से ओपन छोड़ दो, सिंपल है। अगर मैंने ले लिया एफ ऑफ जेड ई की पावर आयोटा टी, और टी मेरा 0 to 2 वाई आ जाए, तो ये करो अपने पास सिंपल नहीं होगा। क्लियर हो गया भाई? ये करो अपने पास सिंपल नहीं होगा। सिंपल करो किसे कहते हैं, जेड ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी हो जाएगा। जेड ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी हो जाएगा। अगर T1 और T2 इक्वल नहीं है, अगर T1 और T2 इक्वल नहीं है, जैसे ये पॉइंट है,
इक्वल नहीं है तो जेड ऑफ T1 जेड ऑफ T2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, एंड पॉइंट पे भी वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, तो उस करो को हम कहेंगे सिंपल करो। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई सिंपल क्लोज्ड करो। नेक्स्ट है यूट्यूब पे कोई भी ऐसे पहले डेफिनेशन क्लियर करके उसके बाद आपका सिलेबस करवाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी को अपने कोर्स बेचने हैं, या फिर किसी को ये है कि बस मुझे पॉपुलैरिटी लेनी है, एक बार ये कंटेंट करवा के कुछ टॉपिक करवाएंगे, पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस कोई भी यूट्यूब पे नहीं करवा रहा। तो मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस करवा रही हूँ, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ा रही हूँ। आपको जो भी बोर्ड पे लिखवा रही हूँ आप कॉपी में उतारिए और ट्रस्ट रखिए, इनको पढ़िए आप, आपको पेपर इसमें से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सिलेबस का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रही हूँ आपके लिए। ठीक है भाई, सिंपल क्लोज्ड करो। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड करो। सिंपल क्लोज्ड करो क्या होता है, करो अपने पास सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपने पास सिंपल होना चाहिए प्लस क्लोज्ड होना चाहिए। यानी कि क्या लेके चलोगे आप, लेट करोगे जेड ऑफ टी इज इक्वल टू में एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, टी बिलोंग कर रहा 0 to 1, हमने ये सपोज कर लिया, या ए टू बी जो भी तुम्हें सपोज करना है। ठीक है तो यहाँ पे अपने पास इफ T1 नॉट इक्वल टू T2, हाँ जेड ऑफ T1 नॉट इक्वल टू जेड ऑफ T2 एक्सेप्ट एंड पॉइंट। अगर अपने पास कोई भी सिंपल क्लोज्ड करो है तो वो करो अपने पास T1 नॉट इक्वल टू T2 पे, देन अगर नॉट इक्वल टू है तो देन जेड ऑफ T1 नॉट इक्वल टू जेड ऑफ T2 होना चाहिए एक्सेप्ट एंड पॉइंट। लेकिन इसमें एंड पॉइंट्स को छोड़ के सिंपल होना चाहिए करो। जैसे एग्जांपल मैंने कहा था कि जेड ऑफ टी इज इक्वल टू में जेड ऑफ टी मैंने कहा था ई की पावर आयोटा टी, और टी मैंने बताया था कि बिलोंग करता है 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, ये करो सिंपल होता है, बट यहाँ पे क्लोज नहीं होता। ये करो अपने पास सिंपल होता है बट नॉट क्लोज्ड। और ऊपर क्या लिखा हुआ, करो सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी, तो ये सिंपल क्लोज्ड करो नहीं है। अगर जेड ऑफ टी मैंने लिखा ई की पावर आयोटा टी, टी अगर मेरे पास 0 to 2 पाई, यहाँ से ओपन ले लिया और यहाँ से क्लोज, ये करो अपने पास सिंपल है बट नॉट क्लोज्ड, ये भी क्लोज नहीं है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा जेड ऑफ टी ई की पावर आईटा ऑफ टी, टी अपना 0 to 2 पाई मैंने क्लोज ले लिया और यहाँ से मैंने ले लिया क्लोज्ड। अब हम आप ये मत कहना कि ये करो सिंपल नहीं है, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है कि एक्सेप्ट एंड पॉइंट वो करो सिंपल होना चाहिए। तो ये करो सिंपल भी है, इसको सिंपल प्लस क्लोज्ड, सिंपल क्लोज। अगर सीधा सिंपल पूछता तो ये सिंपल नहीं है, लेकिन ये सिंपल क्लोज करो जरूर है। क्लियर हो गया, ये करो सिंपल क्लोज्ड करो है, लेकिन अगर सिंपल पूछे तो सिंपल नहीं है, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड के डेफिनेशन में एंड पॉइंट की कंडीशन हट जाती है। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट, शायद आपका बेसिक तो हो ही गया है इस यूनिट का, अब तो कुछ थ्योरम रह गई होगी। ओके जी, स्मूथ करो। नेक्स्ट अपने पास आता है स्मूथ करो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है स्मूथ करो। कैसा करो है दे रखा है, स्मूथ करो। स्मूथ करो का मतलब होता है जेड ऑफ टी आप लेके चलोगे एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, जेड ऑफ टी इज इक्वल टू में दिस, और टी को आप बिलोंग करवा लो, आपकी मर्जी है ए टू बी या फिर 0 to 1 जो भी लेके चलो। इस सेट टू बी इस सेट टू बी इस सेट टू बी स्मूथ करो, स्मूथ करो। उस करो को हम स्मूथ करो कहेंगे इफ
अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें, एक तो अपने पास क्या करें, जेड डैश टी को लिखें तो वो मेरे पास एक्स डैश टी प्लस आयोटा वाई डैश टी, और टी किससे बिलोंग कर रहा है, ए टू बी से, ठीक है। सेकंड कंडीशन जेड डैश टी इज इक्वल टू दिस। सेकंड कंडीशन आता है कि अपने पास क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। दूसरी है जेड डैश टी नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल ए से बी तक जेड डैश टी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। स्मूथ करो के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक तो जेड डैश टी एग्जिस्ट करना चाहिए और दूसरा जेड डैश टी ओपन इंटरवल में कहीं पर भी जीरो नहीं होना चाहिए। जेड डैश टी एग्जिस्ट करना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी और दूसरा जेड डैश टी ओपन इंटरवल में कहीं पर भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई, उसको बोलते हैं स्मूथ करो। स्मूथ करो समझ में आया। जेड डैश टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी होता है। जेड ऑफ टी क्या होता है, एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी होता है। उस करो को हम क्या बनेंगे, हमें पता ही है करो और पाथ होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ करो कहेंगे। इसको हम स्मूथ करो कहेंगे। एक तो ये इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल पे, और डेरिवेटिव कहीं पे भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए ओपन इंटरवल में। एक चीज़ थोड़ा ग्राफिकली समझा देती हूँ कि स्मूथ करो कैसा होता है, ठीक है। अगर आपके पास करो कुछ ऐसा है, ये करो स्मूथ हो जाएगा। अगर ये आ गया तो ये तो स्ट्रेट लाइन अपने आप में ही स्मूथ है। अगर अपने पास ऐसे भी कुछ आ गया तो भी ये करो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस करो को हमने ऐसे कह दिया, जैसे ये आ जाए, करो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नोक नहीं निकलनी चाहिए, ये निकल गई तो इसका मतलब करो क्या नहीं है, स्मूथ नहीं है। इन पॉइंट पे करो स्मूथ नहीं है, तो इस करो को हम स्मूथ करो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट बन जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट पे या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर डेरिवेटिव जीरो होगा, तो करो अपने पास स्मूथ नहीं रहेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, डेरिवेटिव या तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और ये तो ये कह रखा है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और दूसरी कंडीशन में कह रखा है डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम ये कह देंगे कि ये करो अपने पास नॉट स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले वाला करो बनाया था उनमें कहीं पर नोक नहीं बन रही, तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, और क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। बेसिकली स्मूथ करो कहता क्या है, बेसिकली स्मूथ करो यही कह रहा है इस डेफिनेशन से कि अगर देखो क्रिटिकल पॉइंट होंगे तो वहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा और एग्जिस्ट करेगा तो जीरो होगा, दोनों ही कंडीशन हटा दी, इसका मतलब उसके कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनेगी। किसी करो के अगर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनते हैं तो करो स्मूथ होता है। क्लियर हो गया भाई, चीज़ों को थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो आप, तभी तो चीज़ें रुकेंगी, याद रहेंगी तभी तो, अदरवाइज थोड़ी याद रहेगी। इतना सारा सिलेबस है, ऐसे रट्टे लगाने से थोड़ा ही होगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को और लिंक करना पड़ेगा, तब याद रहेगी। नेक्स्ट है कंटूर। नेक्स्ट है, मैं इंक डाल लेती हूँ, खत्म हो जाते हैं पता नहीं, चल ही नहीं रहे ना मार्कर, बस 1 मिनट लगेगी। नेक्स्ट है, क्या था, कंटूर। नेक्स्ट है कंटूर। नेक्स्ट है अपने पास कंटूर और पीस वाइज। पीस वाइज स्मूथ करो, ये ध्यान से देख लो भाई। कंटूर, क्योंकि हम बार बार अब जितनी भी थ्योरम करेंगे कंटूर की बात करेंगे, बार बार कंटूर की बात करेंगे, तो कंटूर की डेफिनेशन आप देख लो एक बार। जेड टी इसमें भी क्या करेंगे, जेड टी लेके चलेंगे, जो कि क्या होगा, एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी होगा, और टी किससे बिलोंग करेगा, किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी ले लो या 0 1 ले लो, जो भी तुम्हारी मर्जी। इस सेट टू बी कंटूर, उसको हम क्या कहेंगे, इस सेट टू बी
इज सेड टू बी कंटूर, उसको हम कंटूर कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, if there exist a partition P, if there exist a partition P, अगर अपने पास एक पार्टीशन P एग्जिस्ट कर जाए सच दैट x नोट इज इक्वल टू a x1 x2, पार्टीशन लेनी आती है ना, x नोट इज इक्वल टू a x1 x2 xn, ये हमने पार्टीशन ले ली और xn इज इक्वल टू में b। अगर एक ऐसी पार्टीशन अपने पास एक करो देंगे, करो की मैंने डेफिनेशन बताई दी है कि करो क्या होता है, टी बिलोंग टू ए बी, ये करो ले लिया, इस करो को हम क्या कहेंगे, कंटूर कहेंगे या पीस वाइज स्मूथ कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट, अगर एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाए ऑफ ए बी ऑन ए बी, ठीक है, हाँ ए बी पे अगर एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाए सच दैट जेड ऑफ टी इज स्मूथ, सच दैट जेड ऑफ टी इज क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, जेड ऑफ टी इज स्मूथ, किस पे, ईच पॉइंट पे, इज स्मूथ इन ईच सब इंटरवल, हाँ स्मूथ इन ईच सब इंटरवल xi प्लस 1, इस हर एक सब इंटरवल पे अगर ये करो स्मूथ हो जाए तो हम इसको पीस वाइज स्मूथ करो या कंटूर बोल देंगे। मैंने क्या कहा, जेड ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, अपने पास एक करो है ऑन ए बी के ऊपर, उस करो को हम क्या कहेंगे, कंटूर कहेंगे या फिर अपने पास पीस वाइज स्मूथ करो कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, अगर उस इंटरवल की एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाए कि हमने ये पार्टीशन ले ली और इस पार्टीशन के हर एक सब इंटरवल पे अगर ये करो जो है ये पीस वाइज स्मूथ करो, अगर ये हर एक इसके सब इंटरवल पे क्या बन जाएगा, स्मूथ बन जाएगा, तो इसके ईच सब इंटरवल पे जैसे ही स्मूथ बनेगा तो उसको हम पीस वाइज स्मूथ करो कह देंगे या फिर कंटूर कह देंगे। एक बार फिर बता देती हूँ, जेड ऑफ टी इज इक्वल टू में एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, अपने पास एक करो दे रखा है ऑन एन इंटरवल ए बी पे, जेड ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, अपने पास एक करो दे रखा है ऑन एन इंटरवल ए बी पे, इस करो को हम क्या कहेंगे, कंटूर कहेंगे या पीस वाइज स्मूथ करो कहेंगे, या तो कंटूर बोल लो या पीस वाइज स्मूथ करो बोल लो। इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, अगर एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाए इस इंटरवल की कि इसके ईच सब इंटरवल पे, जैसे x नोट से x1 एक सब इंटरवल बनेगा, x1 से x2 एक सब इंटरवल बनेगा, इसके ईच सब इंटरवल पर अगर ये करो स्मूथ हो जाए तो उसको हम पीस वाइज स्मूथ बोलेंगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पीस वाइज स्मूथ का मतलब होता है कि उसके पीसीज जो होंगे वो स्मूथ हो जाए, यानी कि इसके ईच सब इंटरवल पे क्या हो जाए, अपने पास करो स्मूथ हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पीस वाइज स्मूथ करो बोलेंगे, और पीस वाइज स्मूथ करो का नाम ही है कंटूर। क्लियर हो गया भाई, कंटूर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बार बार अब कंटूर का यूज करूंगी और ये बोलूंगी कि एक कंटूर है, एक क्लोज कंटूर है, एक ओपन कंटूर है, तो आपको ही पता होना चाहिए कि कंटूर होता क्या है। क्लियर है भाई, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब अपने पास आ गया क्लोज्ड कंटूर, नेक्स्ट है इसी से क्लोज्ड कंटूर क्या होता है। अभी तक हमने कंटूर पढ़ा है, अब हमें पढ़ना है क्लोज्ड कंटूर। नेक्स्ट क्या है, क्लोज्ड कंटूर। ठीक है, क्लोज कंटूर, क्लोज कंटूर में आपको क्या करना है, वो एक तो करो जो दे रखा आपको वो क्लोज्ड होना चाहिए और प्लस में वो क्या होना चाहिए, कंटूर होना चाहिए। जैसे वहां पे कहा था एक तो सिंपल होना चाहिए, एक तो वो कंटूर तो होना ही चाहिए, मतलब एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए कि इसकी ईच पार्टीशन के ऊपर वो करो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, और दूसरा वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए। क्लोज के लिए मैंने बताया था कि जेड ऑफ ए इज इक्वल टू जेड ऑफ बी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो वो आपने पाथ लिया है, जो आपने करो लिया है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए उस इंटरवल पे। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड द क्लोज कंटूर। ठीक है, फिर अपने पास दो डायरेक्शन की बात करेंगे, एक तो अपने पास क्लॉकवाइज और एक अपने पास क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती है अपने पास पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज जो होती है
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अपने पास क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, जैसे हमने पहले एंटी क्लॉकवाइज, कोई कर्व है, ये अपने पास हो गया कोई भी कर्व, ये जेड ऑफ बी हो गया, ये मैंने जेड ऑफ ए ले लिया, ठीक है, ये ऐसे जा रहा, ठीक है। ये अपने पास जो सी है, हाँ सी अपने पास कर्व ले लिया, यानी कि जेड ऑफ टी वो कैसा होगा, एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, यही होगा। और टी किससे बिलोंग कर रहा है, हम सपोज करके चलते कैपिटल ए बी, सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन रहेगी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और एक करो मैंने ये ले लिया दैट इज कॉल्ड जेड ए, दैट इज कॉल्ड जेड बी, हाँ ये डायरेक्शन ले ली, ठीक है, ये डायरेक्शन ले ली, यानी कि ये क्या है, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आ रही है, और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये कैसा है भाई, ये इसको बोलेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे याद रख लेना। और ये अपने पास क्या होती हैं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, ये समझ आएगा। जैसे देखो मैं बताती हूँ, ये मैंने ले लिया, ये मेरे पास जीरो, अगर इस साइड आ रहे हो तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ओरिजिन से दूर जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, ओरिजिन की तरफ आ रहे हो तो क्लॉकवाइज, और ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। अगर टूवर्ड द ओरिजिन आ रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तुम्हें सर्कल में तो पता ही है घड़ी की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज होती है, अगर ऐसे जा रहे हो तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे आ रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव डायरेक्शन मानना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी सी एक करो ले लेंगे, जिसको हमने जेड ऑफ टी ले लिया, उसको क्या बोलेंगे, एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी होगा। और टी किससे बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए टू बी से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे एक्स टी और आपने जो वाई टी लिया है ना, इसमें जो आपने टी लिया है वो टी की वैल्यू अपने पास टी नहीं होगी, टी ए टू बी हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो रहेगा ना, किसके अंदर देखना एक बार, जेड ऑफ टी हमने ले लिया, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एक्स लेना है तो एक्स टी नहीं होगा, आपको इन दोनों को जो भी इंटरवल है उनको ऐड कर दो, ए प्लस बी माइनस टी प्लस आयोटा वाई, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी माइनस टी, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास इंटरवल दे रखा है उन इंटरवल का सम कर दो और माइनस टी कर दो, जब भी डायरेक्शन क्या दे रखी हो, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इसलिए एक्स टी प्लस आयोटा बाई टी। इस चीज को ध्यान से देखना, जब भी इंटरवल की बात करूंगी दोनों को ऐड कर दूंगी। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पर, थोड़ा सा फिर अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट जैसे अपने पास क्या दे रखा है, मैंने ये कर लिया कि ये आपको कोई भी कर्व दे दिया, ठीक है। तो ये अपने पास कर्व होगा, और टी कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 होगा, कर्व ऐसा बनेगा। तो इसकी डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो एफ ऑफ जेड क्या होगा, ई की पावर आयोटा टी लिखोगे, और टी आप लिखोगे, अगर आपके पास ये कर्व दे दिया जाता तो टी अपने पास 0 से पाई बाई 2, कर्व यही रहता है। मान लेते हैं इसने ऐसे दे दिया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड, सॉरी जो पाथ है वो क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई की पावर, यहाँ पे अब टी नहीं रहेगा, मैंने कहा था ए प्लस बी, ये 0 से पाई बाई 2 है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी, ठीक है। और टी किससे बिलोंग करेगा, 0 से पाई बाई 2। डायरेक्शन की वजह से क्या हो गया, ए प्लस बी, 0 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस में टी हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगर अपने पास ऐसे दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, डायरेक्शन ये दे दी जाए, तो आप क्या लिखोगे, ई की पावर आयोटा टी, एफ ऑफ जेड को क्या लिखोगे, ई की पावर आयोटा टी, और आपके पास टी जो रहेगा वो 0 से पाई रहेगा, ठीक है। अगर इसी को मैंने ये कर दिया जाए, यही लिखा जाए और डायरेक्शन ये लिखी जाए, तो जो एफ ऑफ जेड होगा वो ई की पावर
पाई बाय 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और टी किससे बिलोंग करेगा, 0 से पाई तक, यानी कि 0 प्लस पाई, पाई माइनस टी। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर अपने पास कर्व कुछ ऐसा दे दिया जाए कि पूरे में घूम जाए और ये डायरेक्शन, तो e की पावर आयोटा टी और t बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई। और अगर डायरेक्शन ये दे दी जाए कैसे, क्लॉकवाइज, तो ये होगी नेगेटिव डायरेक्शन, तो e की पावर आयोटा टी नहीं, e की पावर 2 पाई माइनस में t आयोटा और t अपना 0 से 2 पाई। ठीक है, ये अपने पास हो गया, क्लियर हो गया भाई। या अपने पास ऐसे आ जाए, या फिर अपने पास ऐसे आ जाए कि मैंने ले लिया ये वाला, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये ले लिया अपने पास, ये ले लिया, और ये पॉइंट मैंने ले लिया 1 2 0 है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 1 2 0, तो z ऑफ t अपने पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और t वेरी कर रहा है 0 से 1। ठीक है भाई, और अगर इसी चीज को मैंने ये दे दिया जाए, ये 1 2 0 है, तो ये मेरे पास z ऑफ t क्या हो जाएगा, 1 माइनस में t हो जाएगा, t बिलोंग करेगा 0 to 1। ये समझ में आया मैंने कैसे किया, 1 माइनस टी। बच्चे जब डायरेक्शन जो होती है वो टूवार्ड द ओरिजिन होगी, तो टूवार्ड द ओरिजिन होगी, तो मैंने कहा था a प्लस बी करना है आपको, a प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 1 माइनस में टी। क्लियर हो गया भाई, तो ये थे आपके कि किस तरह से जो कर्व है वो अपने पास चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से। क्लियर। अब आ गया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये अपने पास वही एफ ऑफ टी ले लो या एफ ऑफ जेड ले लो, जो भी लोगे आप, एफ ऑफ जेड ले लो या एफ ऑफ टी, टी का फंक्शन है तो टी हो जाएगा, एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, और टी किससे मान के चले हैं हम, ए बी से। ठीक है, तो अपने पास इंटीग्रेशन अगर एफ ऑफ इंटीग्रेशन लेना है ना हमें इस एफ ऑफ टी डी टी का, ये इंटीग्रेशन हो गया ए टू बी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स ऑफ टी डी टी प्लस आयोटा ए टू बी वाई ऑफ टी इंटू में डी टी। क्लियर हो गया भाई। ठीक है, जैसे अपने पास मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे लेना था 0 से पाई बाय 2 ई की पावर आयोटा टी इंटू डी टी, तो इसका अपने पास क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा टी, और ये अपने पास आयोटा, और लिमिट पुट कर दो 0 से पाई बाय टी, जो भी आंसर आए वो आंसर लिख देना। ऐसे जैसे अभी हमने क्या बनाए थे, करो बनाए थे, और उन करो का क्या करना, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई जर्नल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है जर्नल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। जर्नल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या करना है, जैसे इंटीग्रेशन करना है, कोई भी आपके पास सी का मतलब अपने पास यहाँ कंटूर रहेगा, यानी कि कोई भी अपने पास कर्व है, सी का मतलब कर्व ले लो, कंटूर भी छोड़ो, कर्व है, तो अगर अपने पास दे रखा है एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, अपने पास एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, तो कैसे लिखोगे भी, ये सी होगा, तो ये इसको लिखोगे एफ ऑफ जेड ऑफ टी इंटू में जेड डैश टी इंटू में डी टी। ये होता है इंटीग्रेशन। ये ध्यान रखना भाई, एफ ऑफ जेड ऑफ टी इंटू जेड डैश टी इंटू डी टी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जेड फंक्शन है टी का, तो ये अपने पास हो गया। फिर जेड का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू पी, और टी का क्या होगा, डी टी होगा। क्लियर होगा भाई। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो पॉइंट रहेगा ये मैंने 1 1 सपोज कर लिया। ठीक है, ये 0 0 है। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास एक कर्व दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप पुट करोगे x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। जेड ऑफ टी क्या होता है भाई, x ऑफ टी प्लस आयोटा y ऑफ टी, ये होता है जेड ऑफ टी। जेड ऑफ टी यही तो होता होगा ना, तो अपने पास यहाँ से जेड ऑफ टी निकालना भाई, क्या होगा, एक्स टी की वैल्यू कितनी है टी, आयोटा एज इट इज वाई की वैल्यू कितनी है
टी स्क्वायर, और टी किससे बिलोंग कर रहा है अपना, x इज इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू भी क्या होगी 0, x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू भी क्या होगी 1, या y वाले में रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने पास ये हो गया। तो ये मेरे पास z ऑफ t यहाँ से निकालो, z डैश t क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 आयोटा t, ये हो जाएगा। तो हमें अगर चाहिए था कि z ऑफ t का इंटीग्रेशन, वो ऐसे पूछेगा आपसे फाइंड आउट द इंटीग्रेशन, हमें क्या चाहिए था, हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, कहाँ रखूँ इसको, चलो यही कर लेते हैं। देखो एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन चाहिए किस पे 0 to 1, क्योंकि यही है अपने पास लिमिट, तो सी पे क्या रखा है, तो ये अपने पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है भाई टी प्लस आयोटा टी स्क्वायर, ये नहीं है ये रख दिया और काम खत्म हो गया और 0 to 1 इंटीग्रेशन करो, नहीं आपको जेड एस टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी साथ में 1 प्लस 2 आयोटा टी इंटू में डी टी, इसका इंटीग्रेशन निकालो। अब तो निकाल लोगे इसकी वैल्यू पुट करके विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन निकालना, तो ऐसे आपको इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में फाइंड आउट करना होता है। कॉम्प्लेक्स में ये नहीं आप डायरेक्ट सीधा इंटीग्रेशन कर दोगे, नहीं उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट गिवन होते हैं, आपके पास कोई कर्व गिवन होगा उसको टी की फॉर्म में लेके आओगे, पहले एफ ऑफ जेड ऑफ टी की वैल्यू रखोगे, एफ ऑफ जेड ऑफ टी क्या है आपके पास एफ ऑफ जेड क्या है जो कर्व दे रखा है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दे रखा था, और फिर उसको t में कन्वर्ट करोगे, इंटू में जेड डैश टी की वैल्यू रखोगे, इंटू में डी टी हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। लेकिन एफ ऑफ जेड तो मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं, एक मिनट दे देती हूँ। एफ ऑफ जेड, लेट अस सपोज दैट एफ ऑफ जेड मैंने यहाँ पे जेड दे रखा था, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है जेड, तो मैंने एफ ऑफ जेड की वैल्यू जेड की वैल्यू क्या रखी थी अपने पास जो भी थी, क्या थी जेड ऑफ टी अपने पास ये आया था ना टी स्क्वायर, ये मैंने जेड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड था तो जेड की वैल्यू रख दी, जेड की जगह टी में आएगा तो ये आ जाएगा, इनटू में जेड डैश टी रख दिया। एफ ऑफ जेड पे ध्यान देना, एफ ऑफ जेड क्या होता है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया एफ ऑफ इस जो ये क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें एफ ऑफ जेड गिवन था आपके पास। क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर 1 माइनस जेड होता, अगर z माइनस 1 होता तो आप क्या करते, आप करते t प्लस आयोटा, अगर एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये होती तो आप क्या करते एफ ऑफ टी प्लस आयोटा टी स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में करते 1 प्लस 2 आयोटा टी, मतलब वैल्यू पुट करनी है बस। क्लियर हो गया इतना, आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल इसके ऊपर और करवा दूंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। जो भी टॉपिक आपका क्लियर ना हो तो उस पर अगर एग्जाम्पल की नीड हो तो कि 2-3 एग्जाम्पल देके उसको दोबारा क्लियर किया जाए तो मैं दोबारा बना दूंगी कोई वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, अब एक और रह गया लेंथ ऑफ द कंटूर, लेंथ ऑफ द कर्व, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कर्व। अब उस कर्व के किसी भी कर्व के अगर लेंथ पूछ ले आपके पास, कोई भी कर्व दे देगा, जैसे अभी दे रखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड दे रखा था, और उस कर्व की अगर आपके पास है लेंथ पूछता है 0 to 1 में, जैसे लेंथ पूछ रखी थी, जैसे यही दे रखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जेड डैश टी का मोड ले लो, और मैंने सपोज कर लिया कि ये जो कर्व है ये कुछ ऐसा था ना, हाँ ये मैंने ए बी पॉइंट ले लिया और ये मेरे पास 0 होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा इनटू में अपने पास हो जाएगा डी टी, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 0 से ए बी, ठीक है 0 तो भाई 0 से अपने पास क्या ले रखा है, आप 0 से ए करवाओगे या बी करवाओगे जो भी, जैसे 0 to ए पॉइंट ले लेती हूँ मैंने, सेम ले लिया ताकि लिमिट ले इसको, 0 to ए आपको क्या करना है जेड डैश टी का मोड लेना है और इनटू में डी टी करना है, दैट इज द लेंथ ऑफ द कर्व। इस कर्व की अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप पहले जेड ऑफ टी निकालोगे इसकी हेल्प से, इससे जेड ऑफ टी क्या आ जाएगा भाई, जेड ऑफ टी अपने पास आ जाएगा, टी पुट कर लो टी प्लस आयोटा टी स्क्वायर, और टी किससे बिलोंग कर रहा है 0 to ए, ठीक है 0 to ए जा रहा है, टी दोनों में सेम रहेगा, तो ये अपने पास कैसे निकलेगा, आप जेड डैश करोगे तो 1 प्लस 2 आयोटा टी होगा, इसका मोड कर लो इनटू में डी टी हो जाएगा और 0 to ए हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल। क्लियर हो गया, ये लेंथ हो जाएगी आपके इंटरवल की। क्लियर है, यहाँ से तो निकाल लोगे ना, मोड तो निकालना आता है ना, कैसे होता है रियल पार्ट का 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 4 आयोटा, सॉरी रियल पार्ट क्या है भाई 1 प्लस में 4t स्क्वायर पूरे का अंडरूट इंटू डी टी, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 to ए, ये तो निकालना आता है ना मोड, मोड क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा का छोड़ के जो भी बच गया उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर पूरे का अंडरूट है, अब तो इंटीग्रेशन कर दोगे, कहीं ये सोचो कि टी आ गया और मोड के अंदर कैसे हम इंटीग्रेशन करें, पहले इसको मोड को खोल लो, ठीक है भाई। क्लियर हो गए,
चलो भाई, ये था अपना पूरा का पूरा बेसिक इस यूनिट का। अब तो ये मत सोचना कि ये यूनिट अब आगे मुश्किल है, आगे मुश्किल नहीं है। ये जितनी मुश्किल थी इतनी हो चुकी है, बस इतनी ही थी, टफ इतनी ही थी। अब तो थ्योरम है, थ्योरम का आपको पता, प्रूफ तो आपको करने नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट करनी है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करने हैं। तो मैं कल थ्योरम करवा दूंगी, आज ये समझिए सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं है ऐसा, लेकिन ये सब कुछ इसके अंदर है। बेशक ये मेंशन नहीं है, पर ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप थ्योरम कर पाएंगे। क्योंकि मैं बार बार कंटूर बोलूंगी, वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। मैं सिंपल करो बोलूंगी, आपको समझ नहीं आएगा। मैं स्मूथ बोलूंगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से ये सारा बेसिक आपको, ये नहीं है कि मैंने सिर्फ इस यूनिट को तैयार करने के लिए एक मतलब ढांचा आपका तैयार किया है, ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको कॉपी में भी लिखना है और इसको पढ़ना भी है। कल हम करेंगे आगे का टॉपिक। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।